केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा जो विषय है वह है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं और अब इस दूसरे पार्ट में हम जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे। ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसे पुरानी धारणा भी कहते हैं और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक धारणा। आधुनिक धारणा में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे वह है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। सामने मैंने लिखा भी है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन होता है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तो हम बोलेंगे कि इस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, और यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम बोलेंगे कि उस तत्व का अपचयन हो रहा है। इसको समझने के लिए एक सरल प्रश्न सामने लिख रखा है, Zn = Zn आयन प्लस के दो आवेश। हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या के नियम नंबर 1 से कि जो तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पर Zn मुक्त अवस्था में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। नियम नंबर 3 की सहायता से हम जानते हैं जिन आयनों पर जितना आवेश होता है वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी क्योंकि जिंक पर प्लस का 2 आवेश है। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के आधार पर यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। Sn प्लस के 4 आवेश प्लस 2 इलेक्ट्रॉन = Sn प्लस के 2 आवेश। यहाँ Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी क्योंकि इस पर प्लस के 4 आवेश है। यहाँ Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी क्योंकि इस पर प्लस का 2 आवेश है। यदि हम दोनों ओर Sn की ऑक्सीकरण संख्या की तुलना करें तो वह घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वह समीकरण अपचयन की कहलाती है। इस प्रकार ये है अपचयन की समीकरण है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन = 2 Cl आयन। यहाँ पर इस समीकरण को पहले उचित प्रकार से लिखा जाएगा। उचित प्रकार से लिखने का अर्थ है यदि किसी परमाणु या अणु या आयन के आगे कोई अंक लिखा होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो इस समीकरण को Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन = Cl आयन। यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है, और यहाँ पर Cl आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 क्योंकि इस पर माइनस का 1 आवेश है। इस प्रकार दोनों ओर यदि हम Cl की ऑक्सीकरण संख्या की तुलना करें तो वह घट जाती है और यहाँ पर Cl का अपचयन होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस समीकरण में Na = NaOH, बाईं ओर एक परमाणु दे रखा है जबकि दाईं ओर एक अणु दे रखा है जिसके अंदर 3 परमाणु हैं। हमें प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ये भी हो सकता है कि जो परमाणु बाईं ओर है वही परमाणु दाईं ओर हो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या ही केवल निकाल लें, लेकिन बेहतर यही होता है कि यदि किसी अणु में अलग अलग परमाणु हैं तो प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता होनी चाहिए ताकि तुलना करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर Na मुक्त अवस्था में है अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या नियम नंबर 1 के अनुसार 0 होगी। यहाँ पर Na यौगिक के रूप में है, यौगिकों में Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, यौगिकों में O की ऑक्सीकरण संख्या -2 और यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो परमाणु दोनों ओर हैं उनमें हम तुलना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर Na
यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या उसकी 0 है, यहाँ पर Na, यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, अतः ये ऑक्सीकरण हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक समीकरण देख रहे हैं, P2O5 = H4P2O7। यहाँ पर प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमको नियम के आधार पर ज्ञात है। यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यहाँ पर दोनों ओर हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 लिख दी। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लेकिन हमने किसी भी नियम में P की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो नियम नंबर 2 की सहायता से P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे कि किसी भी उदासीन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जो उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो P की ऑक्सीकरण संख्या P मानते हुए और 2 से गुणा करते हुए, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 5 से गुणा करते हुए, चूँकि ये उदासीन परमाणु हैं, सरल कर लिया हमने। P की ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गई। दूसरी ओर देखते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में +1 होती है, 4 से गुणा कर दी। P की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात नहीं है, P के 2 परमाणु हैं, 2 से गुणा कर दी। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -2 7 से गुणा कर दी। चूँकि ये एक उदासीन यौगिक है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। सरल कर लिया। ज्ञात हो गया कि P की ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगी। दोनों ओर देखा तो पता चल गया कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में ना तो वृद्धि हुई है और ना ही कमी हुई है। तो हम कह सकते हैं ना ऑक्सीकरण ना अपचयन। सामने 3 प्रश्न आपके करने के लिए दिए हुए हैं, आप इनको करें और उनका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। सरल प्रश्न है। यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर I की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ पर I की संख्या 0, Al की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर आपको Al की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करके ज्ञात करनी होगी। आइए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। Cl2 = Cl आयन + ClO3 आयन। यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है, और Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -1 होगी, जबकि यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या हमको कैलकुलेट करके निकालनी होगी। Cl -2 × 3 = -1। इस प्रकार Cl की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करके +5 आ गई। कैलकुलेशन करके हमने प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। अब इनकी तुलना करते हैं। Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर ये -1 हो गई, घट गई। अपचयन, अगर हम यहाँ पर देखें Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बढ़ गई, तो ये ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण में Cl ऑक्सीकरण और Cl का अपचयन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में यौगिकों के आगे कुछ अंक लिखे हैं, इनको हमें हटाने होंगे और पुनः समीकरण को लिखना होगा। समीकरण में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात है, जैसे O की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -2 निश्चित है, K की ऑक्सीकरण संख्या +1, I की ऑक्सीकरण संख्या -1, K की ऑक्सीकरण संख्या +1, O की ऑक्सीकरण संख्या -2, I यहाँ पर मुक्त अवस्था में है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर I की ऑक्सीकरण संख्या -1 और Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1। अभी इस समीकरण में Cu और S और इस वाले S की ऑक्सीकरण संख्या रह गई है। यदि हम कैलकुलेशन करें तो हमें मालूम है कि SO4 पूरे की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यहाँ पर इस प्रकार से Cu की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी कि यह +2 है। Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो जाने के पश्चात हम S की ऑक्सीकरण संख्या भी इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। Cu SO4, Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2,
एस की एस, ओ की -2 गुणा 4 बराबर 0। सरल करने पर एस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 6 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम एस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। +1 गुणा 2 प्लस एस माइनस के 2 गुणा 4 बराबर 0। सरल करने पर एस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 6 ज्ञात हो गई। अब हम दोनों ओर तुलना करेंगे। Cu की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 2, यहाँ प्लस के 1 है, घट गई, अपचयन हो गया। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6, यहाँ भी +6, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, यहाँ भी -2, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। के की ऑक्सीकरण संख्या +1, यहाँ पर भी +1, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आई की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ पर 0, यहाँ परिवर्तन दिख रहा है। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि ये ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो गया है। जबकि यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई है, तो ये अपचयन हो गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सामने एक प्रश्न लिखा देख रहे हैं। 2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + S + 2HCl। इस समीकरण में यौगिकों के सामने कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन अंकों को हमें हटाना होगा और एक नई प्रकार से समीकरण लिखनी होगी। तो ये वाला 2 हटा दिया, FeCl3 + H2S = ये वाला 2 भी हटा दिया, FeCl2 + S, और ये वाला 2 भी हटाकर HCl। कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात है, जैसे Fe की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -1 होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में +1 होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चूँकि सल्फर यहाँ मुक्त अवस्था में है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या और S की ऑक्सीकरण संख्या हम कैलकुलेट कर लेंगे। Fe -1 गुणा 3 बराबर 0। इस प्रकार Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 3 प्राप्त हो गई। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और 2 प्लस के 2 ऑक्सीकरण संख्या Fe की यहाँ पर हमको प्राप्त हो गई। यहाँ पर हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या भी कैलकुलेट कर लेंगे। +1 गुणा 2 प्लस S बराबर 0, S बराबर -2। कैलकुलेशन करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जिस तत्व का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन उसी यौगिक के नीचे होनी चाहिए। आइए तुलना करते हैं। दोनों ओर Fe की ऑक्सीकरण संख्या आप बता सकते हैं कि उनमें कमी हो गई है। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या की तुलना करने पर हमको ज्ञात हो गया कि ये अपचयन हो गया है और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो गया है। 2 सवाल आपके अभ्यास के लिए सामने लिखे हुए हैं। BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl तथा 2KOH + Br2 = 2KBr + KBrO + H2O। इन दोनों प्रश्नों को आप हल करिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। इस वीडियो में हमने ये समझा कि ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे निकालते हैं। जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।